देखो, चोरों की जब चोरी पकड़ी जाती है तब वो भी सोचता है कि इस केस से कैसे बचूं, कैसे दूसरे के ऊपर ब्लेम डालूं। सेम चीज से ये पॉलिटिकल पार्टी भी करता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। जैसे कि ये वाला मीम तो आपने सुना ही होगा, यूज भी करा होगा, मैंने भी करा है अपनी वीडियोस में। बट इसकी रियलिटी कुछ अलग है भाई। इसको काट छाट करके ये वाली मीम में बदल दिया गया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये है उसकी ओरिजिनल वीडियो। आदिवासियों को कहा 40,000 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये शायद 2016 या 17 के आसपास की भाषण है, जिसको बीजेपी की आईटी सेल ने उठा के एडिट करके कुछ उल्टा ही बना दिया भाई। और वायरल भी बहुत हुआ है भाई, मानना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को अच्छी बातें, अच्छी काम देखना जितना पसंद है, उससे ज्यादा बुरी काम देखना, झूठ बातें सुनना ज्यादा पसंद लगती है भाई। ये रियलिटी है। आप देखोगे कि एक बंदे ने कोई तरक्की करी है या देश के लिए मेडल जीता है, उसको देखने में, उसको जानने में जितना इंटरेस्ट दिखाता है, उसने क्या कांड करा है उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। इसीलिए सच्चाई हमेशा झूठ के पीछे दफन हो जाता है। हाँ, कभी ना कभी सामने आता है, बट क्या है कि उस टाइम पे लोग उस झूठ बात को ही मानने लग जाता है। यहाँ पर भी सेम चीज है। मोदी जी ने 2013 की एक भाषण में ये चीज बोला है। वीडियो और ऑडियो इतना क्लियर नहीं है, बट जो वॉइस है वो उनका ही है। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। कुछ महीने पहले ही कृषि उत्पादकों को निर्यात करने से जुड़ी हुई एक बड़ी नीति हमने बनाई है। आलू से सोना बनाना और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। ये तो फिर भी पुराना था। अब एक दिखाते हैं लेटेस्ट न्यूज। अभी जैसे दिल्ली में मेसी आई थी तो लोग उस स्टेडियम में एक हुआ चिल्ला रहा था। बट बीजेपी की आईटी सेल ने उसे एडिट करके मेसी बना दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। हमें भी बीजेपी की आईटी सेल वाले पुराने जमाने में जी रहा है भाई। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोग वीडियो वगैरह बनाता है तो आसानी से सामने आ जाएगा भाई। अब लोग खुद ही कमेंट में लिख रहा है कि मैं वहां पे मौजूद था, वहां पे सारे लोग एक हुआ चिल्ला रहा था। अभी जैसे इस बंदे को देख लो। दिल्ली की कोई भी बंदा आसानी से बोल सकता है बिना साउंड सुने कि ये एक हुआ चिल्ला रहा है, गोबर भक्त छोड़ के। झूठ बोल के और हिंदू मुस्लिम करके तो तुमने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और कितना दिन भाई। अब तो सच बोल। मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी पूरी तरीके से गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि देश की लोग ही चूतिया है। ये लोग तो उसकी फायदा उठाएगा ही। एवरीथिंग इज फाइन। दिल्ली की बात चल ही रहा था तो और एक दिल्ली की केस गिनाई देते। अभी कुछ दिन पहले वो राहुल गांधी ने एक भाषण वगैरह दी दिल्ली की रामलीला मैदान में। वहां पे उस दिन नेटवर्क भी डाउन कर दिया गया। 3 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ लगातार। मैं यहाँ की वीडियो भेजना चाह रहा था कि कितनी अच्छी यहाँ तादाद में लोग। इंटरनेट चल रहा है। ये सब लोग यहाँ कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि जो इंटरनेट है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हाँ, नहीं चल रहा है। देखिए, मैं ये रेड माइक खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नेट नहीं चल रहा है। आप जानबूझ के करा गया या कुछ अलग रीजन था ये तो नहीं पता, बट जो हुआ है वही बता रहा हूँ। तो वहां पे राहुल गांधी की भाषण की एक क्लिप वायरल करती है फिर से। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। बट यहाँ पर भी वही सेम चीजें, वीडियो को काट चाट करके 100 वाट की बीच में से सिर्फ 2 लाइन उठा के इन लोगों ने डाल दी। फिर वही प्रोपोगंडा चलाने की ट्राई कर रहा था ये लोग। बट जैसे मैंने पहले बोला कि आजकल लोग वीडियो बनाता है, कंटेंट क्रिएट करता है तो सामने आ ही जाएगा। तो इसकी ओरिजिनल क्लिप ये है।
वोट चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं है। सबसे पहले ये इस संविधान पर, अम्बेडकर जी के संविधान पर आक्रमण। इस संविधान में लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वोट चोरी, अम्बेडकर जी के संविधान पर आक्रमण। और वोट चोरी करके ये सरकार चलाते हैं। छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म किया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, बेरोजगारी, ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। जैसे मैंने पहले बोल रहा था कि ये लोग झूठ बोल के दूसरों को बदनाम करके झूठा खबर चला के अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाया है। जैसे इन लोगों ने पहले मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको गाली देता था, चीज़ों की दाम बढ़ने के कारण उन लोगों को दोष देता था। बट जितना खराब उन्होंने 60-70 साल में किया, इन लोगों ने 10-11 साल में उससे ज़्यादा खराब कर दिया। सारी चीज़ों की प्राइस आज उससे ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी चौथा प्रोपेगेंडा के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल की किसी कलकत्ता साइड में गीता पाठ की आयोजन करा था ये बीजेपी की एजेंट ने। बीजेपी की एजेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ भी इलेक्शन आता है उसकी कुछ दिन या कुछ महीना पहले ही ये पहुंच जाता है वहां पे अपनी भाषण देने के नाम पे लोगों को भड़काने के लिए। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो। भारत में सनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो। छत्तीसगढ़ में 2023 की विधानसभा का चुनाव था, उसके पहले ही वहां पर पहुंच जाता है अपनी कथा सुनाने के लिए। 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव था, वहां पर भी पहुंच जाता है चुनाव से पहले अपनी कथा सुनाने के लिए। उसके बाद राजस्थान में चुनाव था, वहां पर भी चुनाव से पहले पहुंच जाता है सेम काम करने के लिए। और अब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही चला जाता है ये अपनी कथा सुनाने के लिए। और लास्ट अब वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले ये वहां पर भी चला जाता है अपनी कथा सुनाने के लिए। जहाँ पर भी जाता है वहां पर भी बोलता है हिंदुओं जागो। क्या सारे हिंदू सोते रहते हैं क्या दिन भर? मतलब इन लोगों की हिसाब से सारे हिंदू सोते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते। शायद ये लोग आके उन लोगों की पेट पालते, उन लोगों को खिलाते, या भगवान आते इन लोगों की पेट पालने के लिए या इन लोगों को खिलाने के लिए। कुछ भी तो जो भी हो छोड़ो। उसी दिन वेस्ट बंगाल की किसी साइड में बाबरी मस्जिद की एक बात उठी थी कि बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा। तो इसी को लेकर बीजेपी की एक फेसबुक पेज से एक पोस्ट होता है जिसकी स्क्रीनशॉट लेके एक दूसरा बंदा ये पोस्ट करता है कि यहाँ पर भी फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है, ये बिहार में आरजेडी पार्टी का रैली है। तो मैं उस पोस्ट को गूगल स्कैनर में डालता हूँ। गूगल स्कैनर मुझे बहुत सारी फोटोज और वीडियोज दिखाता है जहाँ से मैं यूट्यूब वीडियो उठाता हूँ। ये यूट्यूब वीडियो और ये वाली पोस्ट अच्छे से देखना। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट। तो इस वीडियो की इस साइड की एक फोटो उठा के 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद की भीड़ बना दिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि भीड़ हुआ था, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं हुआ था, बट ये गलत फोटो है। और जिस दिन वो बाबरी मस्जिद की वो सीन हुआ था वो 6 दिसंबर था, बट ये वीडियो पोस्ट होता है 21 नवंबर। तो आप लोग की दिमाग लगाओ कि पहले नवंबर आता है या पहले दिसंबर आता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी जैसे ये नया केस देख लो। 16 तारीख को यमुना एक्सप्रेस में फॉग के कारण एक्सीडेंट होता है जिसमें 8 बसेस थी, 2 4 व्हीलर था जो पूरी तरीके से जल के राख हो गई, जिसमें 19 लोग मारे गए और 90 लोग इंजर्ड है। और इन नेताओं की हरकतें देखो। अब ये एक लेडी जो बस में थी, वो जो रिपोर्टर को एक स्टेटमेंट देता है, पहले सुन लो। हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। मैं शालिनी मिश्रा, मैंने सुबह मथुरा हादसे पे एक मेरी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मैंने कहा था कि प्रशासन ने काफी देरी कर दी आने पे। बात यह है कि प्रशासन ने देरी नहीं की थी, वो इतना बड़ा हादसा था कि मैं किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे पाई। बाकी प्रशासन ने, वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं ने पूरे ध्यान के साथ मेरा खुद का इलाज करवाया, मुझे सीएससी मथुरा ले जाके, और जितने भी पीड़ित थे उनके परिजनों को जो है भुगतान भी करवाया और उनका भी इलाज करवाया। सबको सरकारी बसों से सबके अड्डे पे भिजवाया। साथ ही जिनको जिस चीज की जरूरत थी उन्होंने मदद की धनराशि भी दी। वहाँ पे लोगों के पास किराया नहीं था तो उनको किराया भी दिया गया। तो प्रशासन ने वहाँ पे सारे काम समय से किए थे, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। उसके लिए मैं सभी अधिकारियों से क्षमा चाहती हूँ। जो लड़की खुद उसी एक्सीडेंट में फंसी हुई थी, जो खुद इंजर्ड है, वो पहले गलत स्टेटमेंट तो कतई नहीं देगा भाई। ये देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो जबरदस्ती बदलाया गया है इस लड़की द्वारा, ताकि गवर्नमेंट की गलती छुपाया जाए। जो चीज पहलगाम में भी हुआ था,
अहमदाबाद प्लेन क्रैश पे भी हुआ था, दिल्ली ब्लास्ट पे भी हुआ था, अब इस पे भी हो रहा है। सेम चीजें, जितने लोग मारे गए, क्या रीजन था एक्चुअल, सब चीजें छुपाया गया और इसमें भी सेम वही चीजें हो रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। देखो, जब नेता अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, नेता से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? यही कि दूसरों को बदनाम करना। जब नेता लोग आई है अपनी जेब भरने के लिए, अपनी खुद की परिवार को अच्छा बनाने के लिए, तो नेता ऐसा ही हरकत करेगा ना, दूसरों को बदनाम करना, कैसे अपनी गलती छुपाना है, बहुत सारे तय करना, स्टेटमेंट बदलना, ये सारी हरकतें तो करेगा ना। इससे ज्यादा क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन लोगों से? डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। अभी आपने ऐसा केस देखा है जहां पे किसी के ऊपर केस होता है कि उसने ये कांड करा है, ये चीजें बोला है, और उसकी सारी एविडेंस है, एविडेंस लेके केस करते हैं, केस कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद जब जज एविडेंस मांगता है, सीडी प्लेयर मांगता है, तब वो पूरी तरीके से खाली होता है। यहाँ पर भी सेम चीजें हुआ। 2023 में एक केस हुआ था जहां पे राहुल गांधी जो है किसी हिंदू आइडियोलॉजी को उल्टा सीधा बोलते हैं, नाम है उसका विनायक दामोदर सावरकर। इस विनायक दामोदर सावरकर को कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं शायद अपनी भाषण में, तो इसको लेकर बीजेपी वाले कोर्ट में केस करते हैं। केस कोर्ट में जाता है, बोलता है कि हमारे पास सारी एविडेंस है, प्रूफ है, सीडी प्लेयर है। तो जज जब सीडी प्लेयर मांगती है तब वो सीडी की एविडेंस पूरी तरीके से ब्लैंक होती है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसको पढ़ते पढ़ते नीचे देखा और भी बहुत सारे आर्टिकल है, और इसकी हाईलाइट देख के मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने केस को उठाया। मतलब पहले से ही मैं बोल रहा हूं ना कि चोर कैसे अपनी गलतियां छुपाना है, कैसे दूसरों को बदनाम करना है, यही हमेशा सोचता रहता है। और यहाँ पर भी सेम चीज है। अब देखो, अनभक्त और दलालों की तरह मैं बिना एविडेंस दे ही बात तो नहीं कर रहा हूँ, एविडेंस देकर ही बात कर रहा हूँ। यह केस की आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मेरे पास और एक बड़ी नेशनल केस जो कितने सालों से चल रहा है वो सामने आता है, और वो केस है नेशनल हेराल्ड केस, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर चल रहा था इतने सालों से। कोर्ट ने ईडी को सीधा सीधा बोल दिया, कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि ये पर्सनल दुश्मनी के लिए करा जा रहा है, कोई इसके ऊपर एफआईआर नहीं है। मतलब पहले भी मैं बोल रहा था कि झूठ बोल के लोगों को फंसा के अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा किया है, और आज वो धीरे धीरे साबित भी हो रहा है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। वो भी वादे किया है, हमेशा उसकी उल्टा किया है। अब जैसे दिल्ली और बिहार की केसेस ही देख लो। दिल्ली में पहले वादा किया था किसी भी गरीब की घर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी भी महिला क्लिनिक नहीं बंद करा जाएगा, कर दिया दोनों ही। आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे 31 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का फैसला ले लिया है। दिल्ली सरकार ने 121 और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला कर लिया है। इस मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे कर्मचारियों को टर्मिनेशन नोटिस मिलना शुरू हो गया है। शाम को ही मिला है नोटिस, जिसे देखकर हमारा मन टूट गया है और हम बहुत बुरी तरह मतलब परेशान है। हम रेखा गुप्ता जी यही गुहार करते हैं कि अगर हमारा परिवार को जीने के लिए छोड़ना है तो हमें कम से कम रोजगार तो दो। बिहार में भी देख लो, सेम चीजें, लोगों की घर तोड़ रहा है, दुकान तोड़ रहा है, जबरदस्ती उन लोगों को हटा रहा है। जो 10,000 उन लोगों ने दिया था वो भी मांग रहा है। 10,000 रुपया मिला था, उसका नोटिस है ये। क्या बोल रहा है? पहले तो पैसा भेजा, जबकि हम लोग को मालूम भी नहीं था कि सरकार हमारे पर पैसा भेजेगा, लेकिन छठ से पहले पैसा भेज दिया। तो पैसा हम लोग गरीब मजदूर आदमी विकलांग है, खर्चा कर दिए। अब हम लोग को नोटिस भेजा गया, ऊपर से आदमी भी आ रहा है कि पैसा वापस कीजिए। ये कुछ क्लिप देख के लोगों को समझ आए तो ठीक, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं भाई। अब वेस्ट बंगाल में वोट आने वाला है, वहां पर भी सेम चीजें होगा। ज्यादा से ज्यादा चांसेस बीजेपी जीतने की है, क्योंकि वेस्ट बंगाल वालों को बीजेपी की रियलिटी नहीं पता है। अगर जानना है तो दिल्ली और बिहार में आ जाओ। तो आप दिल्ली और बिहार वालों की तरह सेम चीजें वहां पर भी होगा। एवरीथिंग इज फाइन।